तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस से। तो सेथ रॉलिंस ने भाई रोमन रेंस के ऊपर कमेंट किया है एंड रोमन रेंस को इडियट बोला है। साथ में सेथ रॉलिंस ने भाई रोमन रेंस के बारे में और भी काफ़ी कुछ बोल दिया है। मैं आपको बताता हूँ भाई अपडेट क्या कहती है। भाई द वे सेथ रॉलिंस ने अभी बातचीत करी किसी पिज्ज़ा दुकान के में कहीं पर, तो पता नहीं कहाँ पर बात की, लेकिन बात है कि बात की क्या। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि रोमन रेंस ये जो क्लेम करता है कि इसने ये टाइटल रेलेवेंट बनाई है, ये सब बीएस है। कहते हैं रोमन के बारे में कि ही इज वॉकिंग अराउंड विथ माई टाइटल telling everybody he made it relevant, and I will say it's BS. It's complete BS. I know it and everyone else know it. He sounds like an idiot when he says it. तो कहते हैं सेथ रॉलिंस की रोमन रेंस इनके टाइटल वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ में घूम रहे हैं एंड क्लेम कर रहे हैं कि वो इस टाइटल को रेलेवेंट बना चुके हैं। यानी कि रोमन ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि ये टाइटल मैंने रेलेवेंट बनाई है। कहते हैं सेथ कि मैं ये बोलूंगा कि रोमन जो भी बोल रहा है कि उसने ये टाइटल रेलेवेंट बनाई है वो BS है, बुलसेट है, कंप्लीट बुलसेट है। मैं ये जानता हूँ एंड मैं सबको भी बताना चाहता हूँ कि रोमन जो भी बोल रहा है वो वाहियात बातें कर रहा है एंड वो एक इडियट है। जब भी वो ऐसी बातें करता है वो इडियट लगता है। मिला जुला के सेथ कहते हैं कि ये टाइटल इन्होंने खुद रेलेवेंट बनाई है। कहते हैं सेथ कि ये टाइटल जो रोमन के पास है वो मेरी टाइटल है एंड रोमन ने ये वाली टाइटल रेलेवेंट नहीं बनाई है, बल्कि वो टाइटल मैंने रेलेवेंट बनाई थी। एंड जब भी रोमन कहता है कि वो टाइटल को रेलेवेंट बना के घूम रहा है तो वो इडियट साउंड करता है। अब देखो मुझे नहीं पता कि सेथ रॉलिंस सही बोल रहे हैं या फिर नहीं है, तुम लोग कॉमेंट करके बताना। लेकिन मेरे ओपिनियंस ये है भाई कि सेथ ने डेफिनेटली इस टाइटल के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। पहले चैंपियन थे सेथ रॉलिंस, इस चैंपियनशिप के लिए सेथ रॉलिंस ने भाई काफ़ी कुछ किया है। लाइक 100% ये प्रूवन फैक्ट है। जब रोमन रेंस उस टाइटल के साथ में बिजी थे तो सेथ रॉलिंस इस वाली चैंपियनशिप को बिल्ड कर रहे थे, लेकिन सेथ ने अपना पार्ट प्ले किया डेफिनेटली, बट सेथ ने अपना पार्ट प्ले किया इसको वर्ल्ड चैंपियनशिप बनाने का। बिल्कुल सही बात है, रोमन अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं एंड रोमन रेंस अब इसको मेन वर्ल्ड चैंपियनशिप बना रहे हैं। सेथ ने अपना, तुम समझो इस चीज़ को, सेथ ने इसको वर्ल्ड चैंपियनशिप बनाया बिकॉज ये टाइटल इंपॉर्टेंट दिखनी चाहिए इंटरकॉन्टिनेंटल एंड यूएस टाइटल से। ये सेथ ने काम किया। रोमन रेंस अब जो काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अब ये वाली टाइटल अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप से भी मैसिव लगने लगी है। अंतर ये है दोनों ने अपना रोल प्ले किया है, दोनों ने टाइटल को रेलेवेंट बनाया, लेकिन रोमन रेंस इस टाइटल को मैसिव बना रहे हैं, सेथ ने इस टाइटल को वर्ल्ड टाइटल बनाया था। ये अंतर है। बाकी तो ये सेथ का बोलना बिल्कुल सही है एंड उनको बोलना भी चाहिए अगर इनको बिल्ड करना है रोमन के साथ अपने फ्यूड को, तो जो कि मोस्ट लाइकली समरस्लैम में इनका मैच होने वाला है, तो सेथ को ऐसे इंटरव्यूज देने चाहिए एंड वो देंगे भी। मल्टीपल ट्वीट्स होंगे। मुझे नहीं पता आपको याद है या फिर नहीं, लेकिन जब अभी रिसेंट में इनका रॉयल रंबल में मैच हुआ था तो उससे पहले रोमन ने एंड सेथ ने दोनों ने ट्विटर पे इतना क्रेजी इंगेज किया था, इतना ज़्यादा क्रेजी कि वो दिन लोग याद करते हैं। तो अगर वापस से वैसा कुछ हमें देखने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए भाई। एंड वैसे भी सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को चैलेंज करने ही लगे। हमने मंडे नाइट रॉ के एंड में देखा, हमने फेस ऑफ भी देख रखा है। सो इट्स गोना हैपन सून एंड सून सेथ रॉलिंस विल बी कमिंग फॉर दिस टाइटल, बट वी विल हैव टू सी कि क्या सेथ टाइटल जीतेंगे या फिर रोमन रेंस रिटेन करेंगे। आपसे मेरा क्वेश्चन है, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है किसने ये टाइटल रेलेवेंट बनाई है, रोमन रेंस ने या फिर सेथ रॉलिंस ने? एक मैसिव कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि एले नाइट को लेकर। तो एले नाइट ने कमेंट करा है भाई अपने WWE बुकिंग के ऊपर एंड एले नाइट बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड दिखते हैं। अभी क्रिस वैन विलेट के साथ में इनका पॉडकास्ट आउट हुआ है एंड आप लोग जाके देख सकते हो। एले नाइट यहाँ पे क्या बात करते हैं मैं आपको मेन चीजें बता देता हूँ। एले नाइट कहते हैं कि पहले इनको लगता है कि रेसलिंग बिजनेस में काफी अंडर एप्रिसिएटेड है, यानी कि इनको लगता है कि इनको उतना क्रेडिट नहीं मिलता है जितना इनको मिलना चाहिए एंड एले नाइट फील्स कि उनका मेंशन उतना नहीं होता है। ऑल्सो वो कहते हैं कि आजकल टीवी पे उनको रिएक्शंस कम मिलते हैं, जितने पहले मिलते हैं तब उतने नहीं मिलते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये ब्लेम करते हैं WWE की क्रिएटिव टीम को। कहते हैं कि पहले मेरी बुकिंग कुछ अलग थी एंड उस बुकिंग पे यूटिलाइज नहीं किया गया, उन रिएक्शंस पे यूटिलाइज नहीं किया गया, इसलिए वो रिएक्शंस ठंडे हो गए एंड इसीलिए अब वो रिएक्शंस उतने नहीं आते हैं। तो एले नाइट को अपने अलावा बाकी सब में गलती दिखती है। एले नाइट थिंक्स की बुकिंग के कारण उनको अच्छे रिएक्शंस नहीं मिल रहे हैं। एले नाइट थिंक्स की बुकिंग के कारण वो कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग सच तो ये है कि एले नाइट हो या फिर कोई सा भी सुपरस्टार हो, अगर वो अपना करियर सिर्फ रिएक्शन के बेसिस पे बना रहा है तो वो कहीं नहीं जाने वाला है। अगर आप ये वी करते हुए आगे जाओगे तो आप कभी नहीं जाओगे। लाइक एक पॉइंट पर रिएक्शंस ठंडे हो जाएंगे। कोई भी चीज़ एक लिमिटेड टाइम तक ही स्पेशल एंड क्रेजी लगती है, एक टाइम पे हर चीज़ से इंसान बोर हो जाता है
एंड वो यीट ईट वाला भी खत्म ही हो चुका है, तुम देखो। तो यह भी धीरे धीरे करके खत्म होना ही था एंड होगा ही होगा। आखिर आप एंट्रेंस पे या फिर थीम सॉन्ग पे या फिर कैच फ्रेजेस पे कब तक जियोगे? आपके अंदर एक्चुअली में वो कैरिज्मा होना चाहिए कि आप वर्ल्ड चैंपियन बनो। मैं नहीं कह रहा कि एलन नाइट में कैरिज्मा नहीं है, डेफिनेटली है, लेकिन कुछ सुपरस्टार्स होते जो कि एक लिमिट तक ही रह पाते हैं। एलन नाइट की वो लिमिट यूएस टाइटल, इंटरकॉन्टिनेंटल तक सही है, टैग टाइटल तक सही है। एलन नाइट वर्ल्ड चैंपियनशिप मटेरियल नहीं है। हाँ, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप मटेरियल बन जाएंगे अगर वो टीएनए जैसे प्रमोशन में जाएंगे, तो वहाँ पे वो इलाई ड्रेक भी थे पहले, तो वहाँ जाएंगे तो बन सकते हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो वर्ल्ड चैंपियन लायक तो बिल्कुल नहीं है। बाकी वो अंडर अप्रिसिएटेड है रेसलिंग बिजनेस में, इससे मैं शायद एग्री करूंगा, बिकॉज एलन नाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए उससे पहले से भी मैं उनको जानता था। जब मैं इम्पैक्ट रेसलिंग देखता था तो इलाई ड्रेक के नाम से वहाँ पे ठीक ठाक ही पॉपुलर थे। तो इतना टाइम इन्होंने दिया है रेसलिंग बिजनेस में, कोई भी देगा तो वो बोलेगा भाई कि मुझे उतना क्रेडिट नहीं मिलता, तो दैट आई एग्री विथ। लेकिन ये कहना कि कैच फ्रेजेस जो है मेरे या जो चैंट्स है वो डाउन हो गए हैं बिकॉज मेरी बुकिंग वैसी नहीं रही, मुझे वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनाया गया, ये दूसरों पे ब्लेम डालना बंद करना चाहिए, खुद में इंप्रूवमेंट लाना चाहिए, यानी तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैं उस चीज़ के लिए नहीं बनाऊं। एंड दैट्स इट, इट्स सो सिंपल भाई। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप वर्ल्ड चैंपियन बनो, मतलब जरूरी नहीं है। आपके पास आपका खुद का फैन बेस है, आपके पास एक जॉब है, आप कमा रहे हो, आपका नाम है, दैट्स इट भाई। ऑल क्या चाहिए? आप जिस पोजीशन में उस प्लेस में आने के लिए कितने सारे न्यू टैलेंट्स, इंडिपेंडेंट रेसलिंग में फाइट करने वाले, रेसल करने वाले टैलेंट्स सपना देखेंगे। तो अपने जहाँ पे पोजीशन पे हो भाई उसके लिए ग्रेटफुल रहो। ये फालतू का रोना ना अच्छा नहीं लगता, स्पेशली जब आप उतना कैरिज्मा ही ना हो। तो आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि टोंगा लोआ को लेके, द गोट को लेके अपडेट निकल के सामने आई है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई इनको अनफॉर्चुनेटली रिलीज किया एंड पता नहीं भाई कितने मिलियन का लॉस हो गया है इनको रिलीज करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई को। बट अब जो है भाई मैं आपको बताता हूँ टोंगा लोआ को किससे कंपेयर किया गया है। टॉमी ड्रीमर रेसलिंग लेजेंड कंपेयर करते हैं टोंगा लोआ को फाइनल बॉस ग्रेट वन द रॉक से। कहते हैं कि टोंगा लोआ जो है इनको लगा था कि टीएनए में जो है एक बहुत ही मैसिव नेम बनेगा, एंड इवन कहते हैं कि टोंगा लोआ इनको रॉक की याद दिलाता था, यानी कि ये रॉक के लेवल पे टोंगा लोआ को मान रहे थे। अब देखो मुझे नहीं पता कि कमेंट सेक्शन में लोग हंस क्यों रहे हैं, या फिर इस कमेंट्स में अगर लोग हंसेंगे तो मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्यों हंसोगे, बट मुझे नहीं लगता कि टॉमी ड्रीमर कुछ गलत कह रहे हैं। अगर टोंगा लोआ इनको रॉक की याद दिला रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि टॉमी ड्रीमर कुछ गलत कह रहे हैं, बिकॉज मुझे भी वो काफ़ी हद तक रॉक की याद दिलाते हैं। मैं तो काफ़ी पैरेलल्स भी देख सकता हूँ, लाइक जितनी व्यूअरशिप रॉक ड्रॉ करते थे उससे ज़्यादा व्यूअरशिप टोंगा लोआ ने ड्रॉ की, जितना कैरिज्मा रॉक में था उससे ज़्यादा कैरिज्मा टोंगा लोआ में था, जितना क्रेजी प्रोमोस देते थे रॉक उससे ज़्यादा क्रेजी प्रोमोस टोंगा लोआ के थे। चाहे इनकी एंट्रेंस थीम देख लो रॉक की, उससे क्रेजी थीम तो टोंगा लोआ की थी। चाहे तुम बात कर लो मर्चेंडाइज सेल की, तो रॉक से ज़्यादा मर्चेंडाइज टोंगा लोआ ने बेच के रखी। रॉक तो डिसलॉयल भी थे, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई लीव करके हॉलीवुड के लिए, लेकिन टोंगा लोआ ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी खुद से लीव नहीं करी, डब्ल्यूडब्ल्यूई को खुद ही उनको निकालना पड़ा। तो मुझे लगता है कि रॉक के लेवल के नहीं बल्कि वो रॉक से बेटर थे, इसलिए मुझे लगता है कि इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड ये जो स्टेटमेंट एलन नाइट ने दी कि मैं अंडर अप्रिशिएटेड हूँ, मुझे लगता है ये स्टेटमेंट अगर टोंगा लोआ देंगे तो ज़्यादा सही होगा, बिकॉज आई थिंक टोंगा लोआ को आज के डेट में माइकल जैक्सन से ज़्यादा फेमस होना चाहिए था, बट सी वी एज अ सोसाइटी फेल्ड हिम। आप लोगों के थॉट्स क्या हैं कमेंट करके बताना। फिलहाल गाइस बस इस वाली वीडियो के लिए ही अपडेट्स थी भाई। हाँ, किसने किसके बारे में क्या बोला, इसने वो बोला, यही वाली अपडेट्स थी हमारे पास आज के लिए। अभी के लिए इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, पिछली वीडियो देखिएगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।